जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कंप्यूटर का कुछ सेक्शन देखे थे। इससे पहले एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का पूरे 15 टेस्ट देख चुके हैं। उसके साथ साथ लूसेंट का सभी टॉपिक, कंप्यूटर का जितने भी लूसेंट का है उसका सारा कंप्लीट एक एक करके डिवाइड करके उसको कंप्लीट किए हैं। अब एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आया है तो इसको भी हम लोग अब देखेंगे। दोस्तों, ये जितने भी कंप्यूटर से रिलेटिव कोई एग्जाम आ रहा है या उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि यूपी एआरओ में आप पूछता है, यूपी एसएससी में पूछता है, आप हाई कोर्ट सिविल कोर्ट बार एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बहुत सारे रहता है। आप बैंकिंग से देखते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में बिहार बेल्ड्रोन का एग्जाम होने वाला है, ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो और ख़ास करके मैं एडुटेरिया इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डाला है। तो दोस्तों चलो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीयर से पीयर लेन के उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। पीयर से पीयर लेन के लिए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा होम नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें एएलयू, मेमोरी, सीपीयू तो सारा है, लेकिन पेपर कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर का घटक कैसे हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की कौन सा होगा। इसका शिफ्ट प्लस एन होगा। A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ होगा तो सेम होगा, जितना है उतना ही होगा, A12 से E22। आगे देखेंगे, डेटा फ्लो प्रोग्राम पर सर्किल का क्या प्रदर्शित करते हैं। डेटा फ्लो प्रोग्राम पर सर्किल का क्या प्रदर्शित करता है, तो आप इसको देखेंगे 5 नंबर का, 5 का आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन प्रक्रिया। फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, तो क्या हो जाएगा इसमें, FAT। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा स्लाइड कहलाता है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस से संबंधित है। तो हम सब जानते हैं एमएस वर्ड एमएस ऑफिस से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं, एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, तो इसका 63 होगा। एक वर्कबुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्नलिखित में कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर को आपको उपयोगकर्ता करने की अनुमति भी देता है। इसमें क्या होगा आप देखेंगे, 11 का आंसर हो जाएगा टेलनेट। आगे देखेंगे, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल की प्रोग्राम्स यूटिलिटी प्रोग्राम को जोड़े या हटाए में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो नए प्रोग्राम जोड़े, ऐड न्यू प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा बैंक एंड। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, तो न्यूमेरिकल से गिना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस
प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं, बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा डी मैक्स, डी मैक्स। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का। आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा इसको सेलेक्ट करने का? 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस बार। एमएस एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा आकार के मान्य श्रेणी नहीं है? आकार का मान्य श्रेणी नहीं है। कॉल इंस इसका मान्य श्रेणी नहीं है। पहला वेब ब्राउजर कहाँ विकसित किया गया? तो इसका सर्न, स्विट्जरलैंड में। सबसे पहला वेब ब्राउजर स्विट्जरलैंड, सर्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन है? एमएस एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा नाउ, नाउ और ब्रैकेट गिरा हुआ नाउ, 20 का नाउ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं LAN, लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक। लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सा है? 21 का हो जाएगा इथरनेट, इथरनेट। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो अमॉड्यूलेशन टेक्निक, अमॉड्यूलेशन टेक्निक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। सॉरी ये नहीं, गलत हो गया, सी होगा, सी, अमॉड्यूलेशन टेक्निक। सॉरी, इसका दोनों का आंसर तो यही है, मॉड्यूलेशन टेक्निक, मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसका सभी का आंसर ये दिया हुआ है, सेम ही है। एनीवे इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट, नियमों का एक सेट है, यानी कि क्या नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करता है? तो प्रोटोकॉल होगा। किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के? तो इसका होगा ट्विस्ट पेयर वायर, ऑप्शन नंबर बी, ट्विस्ट पेयर वायर। एक रेंज के मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्या था? एक रेंज में मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मीडियन, 25 का मीडियन, बिल्कुल सही। वी मैक्स, वी मैक्स क्या है? अब क्या है वी मैक्स? वी मैक्स क्या है? तो इसका होगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। देखेंगे SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना, बिल्कुल सही। क्या डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है? तो रीड ओनली होगा, रीड ओनली, 29 का सी, रीड ओनली। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 31 होती है, 31 होती है। नेक्स्ट देखेंगे ईमेल पते जैसे कि john@hotmail.com में कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन का प्रकार को इंगित करता है जो ईमेल सर्वर को होस्टिंग करता है? इसमें हो जाएगा हॉटमेल, 31 का हॉटमेल। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान से सेव करने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामिंग में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा, 33 का आंसर होगा डी, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा। एक अन्य फंक्शन के अंदर एक अन्य फंक्शन क्या कहा जाता है? तो नेस्टेड फंक्शन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन।
ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल एड्रेस के बारे में कथन कौन सा गलत है? प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है या डोमेन का नाम @ चिन्ह के बाद आता है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन न ए होगा और न ही बी होगा। 1 और 2 दोनों के दोनों गलत होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग है, तो सीपीयू का भाग आपका एलयू होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर 37 का आंसर होगा प्रॉक्सी सर्वर। वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखती है, किस रूप में? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्लाइंट साइड अंतरक्रियाशीलता यानी कि इंटरएक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पहचान करें, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फोर्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसमें रैम ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होगा। डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क सभी होंगे, रैम नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे मर्ज सेल कैसे लागू किया जाता है? मर्ज सेल कैसे लागू किया जाता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एलिमेंट टैब, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? 128 बाइट्स का होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? अब पोर्टेबल डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका आईपैड, लैपटॉप्स, थंब ड्राइव्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, बाकी सारा है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा? कंपाइलर कहा जाएगा। 44 का कंपाइलर कहा जाएगा, बिल्कुल सही। टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, बिल्कुल सही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चयनित रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस जी हो जाएगा। 47 का आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस जी, बिल्कुल सही। आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं। कॉलम हेड पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक कीजिए और ये फिट हो जाएगा, बिल्कुल सही। 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेक्टर प्रिंटर, ये सारा आउटपुट है, लेकिन ऑप्टिकल यानी कि OCR ऑप्टिकल चार्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है? ग्राफिक टैबलेट 50 का हो जाएगा आपका ए। चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना के लिए आप क्या करते हैं? टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं क्या? 51 का आंसर यस। टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं, ये काम हो जाता है। एक देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है रोम में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, 52 का हो जाएगा एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है? 53 का आंसर हो जाएगा आपका होम।
बिल्कुल होम। MS Excel 2016, MS Excel 2016 एक सेल में दशमलव बिंदु यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो Alt+H+9, Alt+H+9। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। आपको उनमें से केवल 2 का ही आवश्यकता है। तीसरे को कैसे हटाएंगे? तीसरे को कैसे हटाएंगे? 55 नंबर का आंसर होगा। तीसरी सीट के सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्स्ट के मेनू में जाकर डिलीट का ऑप्शन चुनेंगे, हट जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चंस को। कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दी जाती है? बहुत ही अच्छा है। इनपुट यूनिट, ALU, प्रिंटर, पेन ड्राइव। क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। निम्नलिखित में कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस इसमें नहीं है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर। प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा सिस्टम इनपुट डेटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है? तो अब इसमें से अब बताएं। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल रिग्रेशन। ऑप्टिकल रिग्रेशन किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 59 का हो जाएगा। इसका हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशर। डेस्कटॉप पब्लिशर। और आज का अंतिम क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्कबुक से सीट को हटा देती है? कौन सी प्रक्रिया है जो वर्कबुक से सीट को हटा देती है? 60 का आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट द सीट देन चूज एडिट डिलीट सीट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तभी हम लोग 60 क्वेश्चन पूरा फिनिश किया। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।